बर्थ चार्ट में, जन्म कुंडली में शनि, राहु और केतु ठीक नहीं है। तीन में से कोई एक ठीक नहीं है। वो ठीक नहीं होने की वजह से कुछ विपरीत परिस्थितियां, कुछ समस्या, कुछ परेशानियां आपके जीवन में आती रहती है। कर्ज बढ़ जाता है, नौकरी छूट जाती है, दाम्पत्य जीवन में कोई समस्या आ सकती है, शत्रु बढ़ जाते हैं, व्यापार ठीक से नहीं चलता है, नौकरी में कुछ परेशानियां और विपरीत परिस्थितियों का आपको सामना करना पड़ता है। दोस्तों, शनि, राहु और केतु को तुरंत शांत करने वाला, शनि, राहु और केतु की प्रसन्नता दिलवाने वाला सस्ता, सरल और सटीक उपाय शेयर कर रहा हूँ। शायद ये उपाय आज तक आपके साथ किसी ने शेयर नहीं किया होगा। इतना सस्ता, सरल और सटीक उपाय है। दोस्तों, अगर ये उपाय आप कर लेते हैं, शनि, राहु और केतु की वजह से जो भी परेशानियां आपके जीवन में आ रही है, आपके पास आपकी जन्म पत्री नहीं है, जन्म कुंडली नहीं है, आपका चार्ट नहीं है बर्थ का, शनि, राहु, केतु कौन से भाव में है, कौन सी राशि में है, वो भी आपको मालूम नहीं है, तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। कुछ नुकसान नहीं होगा, लाभ आपको अवश्य होगा। लाभ नहीं बोलता हूँ दोस्तों, दिव्य लाभ देने वाला ये उपाय है। 1 रुपये का भी खर्च नहीं है। चैनल पर पहली बार आए हैं, आप मेरा पहला वीडियो देख रहे हैं, दिल से स्वागत करता हूँ, वेलकम। ऐसी जानकारी में रुचि रखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाली कॉल नोटिफिकेशन बेल दबाएं। छोटे से प्यारे से परिवार के साथ आप भी जुड़ जाए। हर दिन की तरह छोटी रिक्वेस्ट, नम्र अर्ज, लाइक करें, डिसलाइक करें, आपकी मर्जी की बात है। कमेंट बॉक्स में भगवान श्री राम का नाम, जय श्री राम अवश्य लिखे। बिना जय श्री राम लिखे आप वीडियो बंद नहीं करेंगे, चैनल छोड़कर नहीं जाएंगे। आपके जीवन में कोई समस्या है, कोई परेशानी है, आपको समस्या का समाधान चाहिए, आप मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट करें। इस नंबर पर आप सिर्फ मैसेज करें। व्हाट्सएप के माध्यम से आपकी जो भी समस्या है, जो भी परेशानी है, वो समस्या का समाधान आप तक अवश्य पहुंच जाएगा। छोटी मामूली फी पे करनी पड़ेगी आपको। कितनी फी पे करनी है, कैसे पे करनी है, वो सभी जानकारी आपको व्हाट्सएप के माध्यम से मिल जाएगी। सिर्फ आप मैसेज करके रख दें। प्लीज़ कॉल ना करें, कॉल कोई रिसीव नहीं करेगा, क्योंकि ये नंबर मेरे साथ में मैं रखता नहीं हूँ। नंबर नोट करो, 8732985130। ये प्रयोग आपको 8 शनिवार तक करना है। ये उपाय आपको 8 शनिवार तक करना है। आपकी सिटी में कोई भी जगह पर शिव मंदिर है, शिव मंदिर जाना है। शिव मंदिर जाना अति आवश्यक है। शनिवार के दिन सुबह में स्नान करने के बाद शिव मंदिर जाइए। अगर चढ़ा सकते हैं तो आप जल चढ़ाए, ओम नमः शिवाय के जप करें। मगर आप सभी ने देखा होगा कि जब शिव जी के ऊपर जल चढ़ाते हैं, वो पूरा जल, कई लोग आते हैं जल चढ़ाते हैं, वो जल एक नाली में से मंदिर के बाहर एक जगह पर इकट्ठा होता है। बस भगवान शिव के दर्शन करें, ओम नमः शिवाय के जप करें। 5 मिनट, 10 मिनट, जितनी देर आप खड़े रह सकते हैं, बैठ सकते हैं, उतनी देर। अब आप वहाँ जहाँ सभी जल इकट्ठा होता है, जो जगह पर, वहाँ जाए। जो जल चढ़ता है मंदिर में, शिवलिंग के ऊपर अभिषेक होता है जल से, वो सभी जल मंदिर के बाहर एक जगह पर इकट्ठा होता है, वहाँ जाए। भगवान शिव को याद करके मन ही मन ओम नमः शिवाय बोल के अनामिका उंगली वो जल में डालें। भगवान शिव को प्रार्थना करें,
जो भी ग्रह ठीक नहीं है आपकी जन्म पत्री में, शनि, राहु और केतु को क्रूर ग्रह कहते हैं। दोस्तों तुरंत शांत हो जाएंगे, वो बात पे पूरा भरोसा रखें। मैंने अनेक वीडियो में आपके साथ एक बात शेयर की, एक महंगे पत्थर महंगे रत्न पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ ऐसे उपाय करते रहे। अनामिका उंगली से यहाँ तिलक करे, वो जल से, वो जल के अंदर किसी ने दूध चढ़ाया होगा, किसी ने दही चढ़ाया होगा, किसी ने जल चढ़ाया होगा, सभी गंगा जल भी किसी ने चढ़ाया होगा, सभी जल वहाँ मिल गया होगा। यहाँ तिलक करे, एक तिलक यहाँ जहाँ हम शिखा रखते हैं, यहाँ शिखा के पास एक तिलक करे। अगर आप ले जा सकते हैं तो साथ में ऐसी छोटी बोतल ले जाए, छोटी बोतल। शनिवार के दिन जाना है, 8 शनिवार तक जाना है, छोटी बोतल ले जाए, इसमें जल भर कर ले आए। वहाँ से हर दिन स्नान करने के बाद भगवान शिव को याद करके ओम नमः शिवाय के जप करके इस जल से ये 2 जगह पर, ललाट के ऊपर, आज्ञा चक्र के ऊपर, और जहाँ शिखा रखते हैं वहाँ, ये राहु का स्थान है, राहु का स्थान है, यहाँ हमारे बाल शनि है, वो जल से तिलक करें। जन्म पत्री में बर्थ चार्ट में राहु, केतु, शनि कोई भी ग्रह को पीड़ा देता है, शनि, राहु और केतु को शांत करने वाला एकदम सरल, आसान और सटीक उपाय मैंने आपको बताया है। दोस्तों जय श्री राम लिख दिया होगा। वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहे, दिल से थैंक यू। खुश रहे, प्रसन्न रहे, भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामना पूरी करें। सर्वदा सर्वत्र महादेवाय नमः। धन्यवाद। वंदे मातरम।